हेलो दोस्तों, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज जिस नॉलेज लेकर आए हैं उस नॉलेज का नाम है यूएनओ। इसे लोग यूएन भी कहते हैं। ये यूएनओ के बारे में हम ये जानेंगे यूएनओ बना क्यों, क्या रीज़न था, इसका क्या पर्पस था कि यूएनओ की स्थापना की गई होगी। कुछ तो ऐसा रीज़न होगा कि जो यूएनओ जैसे इतना बड़ा बड़ा संगठन तैयार किया गया होगा। इसके बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास इसका क्या होगा, इसका कार्यकाल क्या करता है, इसके बारे में हम पूर्ण तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर यूएनए की बात की जाए तो यूएनए का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। संगठन की स्थापना की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1945 ये डेट नोट किया जाए, क्योंकि इस पे इतिहास थोड़ा बहुत इतिहास चर्चा करेंगे। और उसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और उसके अंदर 193 देश सदस्य हैं। वो देश सदस्य बनते हैं जो कि जिस देश को सदस्यता मिली हुई है। कुछ ऐसे देश हैं जिसको देश की सदस्यता नहीं मिली है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ताइवान है, चाइना इसको देश मानता ही नहीं है। तो इस तरीके से जितने भी देश को मान्यता प्राप्त हुई देश भाग लेते हैं। 193 देश इसमें सदस्य हैं। अगर जो देश इसके सदस्य होंगे तो अपनी अपनी भाषाएं तो बोलेंगे नहीं, तो इसके लिए कुछ भाषाएं फिक्स की गई है, जिस भाषा का नाम है अरबी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है। इस तरीके से भाषा बोली जाती है। वर्तमान में अध्यक्ष की बात की जाए तो एंटोनियो गुटेरेस है और ये 6 अंगों के अंतर्गत काम करता है। और यूएनए का अब इतिहास के बारे में जानेंगे कि यूएनए का स्थापना क्यों की गया था। 1945 में स्थापना क्यों गया था, इसके आगे पीछे हो सकता था। थोड़ी बहुत लिंक मिलता है कि 1929 में भी इसके बारे में कुछ चर्चा हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में भी बात हुई थी। आपको ये पता होगा कि पहला विश्व युद्ध हुआ था जो 1914 से 1918 के बीच हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1939 से 1945 के बीच हुआ था। एक बात है कि जो घटनाएं घटती है उससे कुछ सीखने के लिए बहुत चीज़ मिलती है। तो यूएनए का स्थापना होने का मकसद यही था कि कुछ ऐसे देशों के साथ विवाद ना हो जाए। उस विवाद को सुलझाने के लिए, समझने के लिए यूएनए जैसा एक संगठन बनाया गया कि कोई देश के बीच में अगर टकराव हो तो यूएनए में जाकर अपनी बातें रख सकता है और उस पर फैसला यूएनए द्वारा सुनाया जाए। यूएनए का कार्य क्या है, ये करता क्या है? तो यूएनए करता ये है कि दो बीचों में टकराव हो जाए, कुछ दिक्कतें आ जाए, या कोई बड़ा देश छोटा देश को थोड़ा उसको परेशान करे या उस पर कब्जा करने की कोशिश करे, ये उस मुद्दे को लेकर यूएनए में जाएगा और यूएनए अपने तहत उस पर उसको बात रखता है, उसके बारे में बताएगा कि ये होगा कि नहीं होगा या क्या विवाद है। जैसे कि हमारे मुद्दे की बात की जाए तो भारत की जो जम्मू कश्मीर यहाँ पर विवाद है, इस पे पाकिस्तान तो खैर हम पैदा ही किए थे। तो 1948 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का 30% भाग कब्जा कर लिया था और उसी समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने अपने बातें लेकर यूएनए में चले गए और उस समय तक अभी तक यूएनए का कोई फैसला ना आया। और यूएनए उसी समय से उसी को भारत और पाकिस्तान का यहाँ पर बॉर्डर भी मानता है, जहाँ 30% कब्जा लिया गया था। तो इसका कार्य तो ये है कि फैसला सुनाए, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद ये इतने समय तक अटका देता है कि कोई इसकी यूएनए बना था तो उस समय यूएनए के अंदर 50 देश हस्ताक्षर करके अपने इस देश यूएनए में 50 देश सदस्य बने थे। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो 193 देश सदस्य इसके बन चुके हैं।